मैं राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। नव वर्ष से पहले ही जाते हुए महीने में जिस तरह से आपराधिक घटनाओं की शुरुआत हुई, उसका असर नव वर्ष पे भी देखने को मिला। 22 दिसंबर 2020 सरेआम दवा विक्रेता के ऊपर फायरिंग किया जाना, उसे नेक्स्ट डे निकटवर्ती ग्राम सरुण दुर्गा माता के मंदिर से छत्र की और दान पात्र से रुपयों की चोरी हो जाना, खड़प गांव के अंतर्गत देवनारायण मंदिर से चोरी होना और 9 जनवरी 2021 डबल मर्डर का मामला सामने आना। ये तमाम वो आपराधिक घटनाएं थी जिन सभी की यदि बात की जाए तो कोई भी अपने आप में कम नहीं थी। इसी बीच में पुलिस के द्वारा प्रागपुरा थाना अंतर्गत एक अवैध हथियारों की फैक्ट्री का खुलासा किया जाना, जहां पुलिस की बड़ी कामयाबी कही जा सकती है, तो वहीं उस आपराधिक फैक्ट्री के खुलासे के साथ ही ये बात भी तय हो जाती है कि उस फैक्ट्री में बनाए गए तमाम वो अधिक हथियार जो थे वो इसी इलाके के अंतर्गत सेल आउट किए गए। संभवतः उसी का परिणाम है कि सरेआम फायरिंग का दौर एक तरह से जारी है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन विषयों को लेकर के पब्लिक के अंतर्गत एक तरह से दहशत का माहौल है और हर एक व्यक्ति पुलिस से ये उम्मीद करता है कि जल्दी से जल्दी मामले खुलने चाहिए। इन तमाम बातों को लेकर इंदौरिया टाइम्स ने संपर्क किया स्थानीय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राम कुमार कसवाहा से, जिनसे हम बातचीत करेंगे अभी, और वो बताएंगे कि आखिर किस नतीजे पर अभी तक पुलिस पहुंची है। इससे पहले कि हम एएसपी राम कुमार कसवाहा से ये जाने कि आखिर इन तमाम क्रिमिनल मामलों की अपडेट्स क्या हैं, हम ये जानना चाहेंगे आखिर क्या हुआ, दवा विक्रेता पे फायरिंग किए गए मामले की अपडेट्स क्या हैं, दुर्गा माता मंदिर की चोरी की अपडेट्स क्या हैं, और यदि बात की जाए तो वो अवैध हथियार की फैक्ट्री का जो खुलासा किया गया था उससे संबंधित चीजें क्या हैं, और क्या है आखिर ये मामला लिविंग रिलेशनशिप को लेकर के किया गया जो डबल मर्डर का जो मामला आया है, जिसको लेकर अपने आप में न केवल रिश्ते शर्मसार हो गए हैं बल्कि पुलिस के लिए एक से एक चुनौती बनते चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसी भी आएंगी जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे उनसे कि आखिर शहर में नेशनल हाईवे 48 के ऊपर फ्लाईओवर के नीचे सर्विस लाइनों पे जाम क्यों लगता है, नगर पालिका तिराहे के ऊपर जाम क्यों लगता है, शनि मंदिर की तरफ हर वक्त आदमी जाने से पहले क्यों सोचता है, ऐसी बहुत सारी चीजें साथ हैं। सबसे पहले मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आखिर क्या है मामला, आखिर ये जो अवैध हथियारों की जो फैक्ट्री आपने पकड़ी है, जिसका खुलासा आपने किया है, आखिर क्या ये मैटर था और किस तरह से आप उसे पब्लिक से शेयर करना चाहेंगे। पुलिस के द्वारा बहुत अच्छी अच्छी कार्रवाइयाँ लास्ट 6-7 मंथ में की गई है। जैसे कि यहाँ पे परागपुरा में हथियारों की एक फैक्ट्री पकड़ी गई थी, तो नकली घी बनाने की भी 3 जगह फैक्ट्रियाँ हमने पकड़ी हैं। तो लगभग 20 मुकदमे हमने आर्म्स एक्ट के बना के कार्रवाई की है। इसके अलावा एनडीपीएस एक्ट के तहत यहाँ पे मादक पदार्थों का जो है उसके ऊपर पूरा लगाम लगाते हुए करीब करीब 20 मुकदमों के आसपास 20-22 मुकदमे हमने एनडीपीएस के दर्ज किए हैं, जिसमें रोदा पोस्ट है, गांजा है, अफीम है, अलग अलग कार्रवाइयाँ सिनेमा साहब द्वारा जो यहाँ पे चलाया जा रहा है उसके तहत भी हमने ऑपरेशन हाईवे क्लीन के नाम से जो अभियान है उसमें भी हमने हाईवे पर काफ़ी कार्रवाई की है। नकली ये जो डीजल बनाने का भी गिरोह पकड़ा है हमने। इस तरह से पूरे लास्ट काफ़ी टाइम से हमारी टीम अलग अलग जो अधिकारी लगे हैं सभी ने कार्रवाइयाँ की है और लूट और मर्डर की कोई भी मुकदमा जो इन दिनों में हुआ है उनमें सभी में मुलजिम अरेस्ट किए हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आखिर लिविंग रिलेशनशिप को लेकर के नेशनल हाईवे 8 खटाना मार्केट में वो जो एक डबल मर्डर का मामला अभी चल रहा था, जिसके लिए निसंदेह पुलिस बहुत कार्रवाई कर रही है, पुलिस की मुस्तैदी बार बार परिचय दिया जा रहा है, उसका टीमें बना करके आपने भेजा है, आखिर क्या है वो मामला, क्या उसके अपडेट्स हैं, कब तक ये मामले का खुलासा आप कर पाएंगे, ये आप पब्लिक को बताएं। ये जो डबल मर्डर हुआ है उसके बाद से हमारी जो अलग अलग टीम है उनके मुलजिमों की तलाश में लगी हुई है और तमदस्तिया जो एविडेंसेज आए हैं उसके आधार पे इनका पारिवारिक मैटर लगता है, उसी एंगल पे तफ्तीश करते हुए अलग अलग टीमें भिजवाई है। उनका जो मृतका है उसका जो लड़का है वो भी घटना के होने के बाद से ही गायब है, उसकी तलाश में भी हमने अलग अलग टीमें भेजी है। यहाँ से घटना होने के बाद उसका जयपुर की तरफ मूवमेंट था, हमने जयपुर भी अलग अलग जगह पे दबिशें दी है, कुछ लोग संदिग्ध लोगों से पूछताछ की है और उसी के आधार पे
कुछ एविडेंसेस आए हैं उसी को आगे बढ़ा। और ये जो मर्डर का मामला है, डबल मर्डर का, लगभग ये कंफर्म कर लिया है कि इसमें मुलजिम कौन कौन है और उसके हिसाब से हम तलाश कर रहे हैं। निश्चित जल्दी हम इसके ऊपर गिरफ्तार करेंगे। रामकुमार जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आखिर काफी समय बीत गया है और दुर्गा माता मंदिर में जो 1.5 किलो चांदी के छत्र की जो चोरी की गई है और साथ साथ में 50,000 रुपए दान पात्र से ले उड़े हैं चोर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो श्रवण माता मंदिर में जो घटना हुई, चोरी की घटना, उसमें हमने मुलजिमों का नामजद कर लिया है। तलाश जारी है, क्योंकि वो डेरे शिफ्टिंग वाले जो मुलजिम हैं तो एकदम नहीं पकड़े जा सकते, परंतु हमारे जल्दी उसके अंदर जो टीम है वो लगी हुई है, उसमें भी अरेस्ट कर लेंगे। और फायरिंग के अंदर हम बिल्कुल कर रहे हैं कार्रवाई। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि निश्चित रूप से 2 राजधानियों को जोड़ता है कोटपुतली, और इसके ऊपर जो ट्रैफिक है वो बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, लेकिन आए दिन हाईवे के ऊपर सर्विस लाइन पर जाम ही नहीं लगता है, बल्कि नगर पालिका तिराहे के ऊपर भी जाम की स्थिति इतनी विकट होती है कि व्यक्ति जाने से पहले आशंकित हो जाता है कि आखिर उसे उस रास्ते पे जाना चाहिए या नहीं, और कई बार तो आधा घंटे तक वहां पर जाम लगा रहता है। एक बहुत बड़ी बात यह भी है कि बीच में लगे इलेक्ट्रिसिटी जो पोल है उसको लेकर के उधर गुप्ता ज्वेलर्स की साइड में बीच में एक के बाद एक गाड़ियां जिस तरह से पैरेलल खड़ी हो जाती हैं, निकलना दूभर हो जाता है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, ये भी हम जानना। कोटपुतली के अंदर जो तिराया है उसमें जो पुलिया बनी हुई है वो दोनों साइड पुतली कट और बानसुर कट जितनी लंबी नहीं होने के कारण बानसुर कट पे जाम लगता था, उसको बानसुर कट को हमने बंद किया है। उस कारण जो ट्रैफिक बानसुर कट से क्रॉस हो रहा था उनको पुलिया के नीचे से जाना पड़ता है। इस कारण पुलिया के नीचे थोड़ा बहुत ट्रैफिक जाम होने की समस्या है, क्योंकि यहाँ पे क्रैशर्स जोन है, ये वो बड़े बड़े ट्रोले वगैरह वो भी आते जाते हैं, इस कारण थोड़ी समस्या रहती है। परंतु हमारी पुलिस है जो हर टाइम इसमें अपनी मेहनत से लगे रहते हैं और व्यवस्था जमा के और ट्रैफिक जाम नहीं हो, आमजन को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इसके लिए हमारा प्रयास जारी रहता है। आपने देखा कि अभी एएसपी रामकुमार कुशवाहा ने तमाम प्रश्नों का जवाब बड़ी बेबाकी के साथ दिया, और अपराधियों में भय, आमजन का पुलिस के प्रति विश्वास किस तरह से कायम रह सकता है या हमें विश्वास करना चाहिए, ये एक बड़ी बात है। हर आपराधिक घटना को खोलने में समय लग सकता है। पुलिस पूरी मुस्तैदी का परिचय दे रही है, टीम बना करके अनुसंधान जारी है। रहा सवाल इस मामले का कि आखिर पुलिस और पब्लिक के बीच में रिलेशन कैसे होने चाहिए, यह भी आपने देखा कि आखिर पुलिस और पब्लिक के बीच में किस तरह के रिलेशन होने चाहिए। मैं रामकुमार जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि निस्संदेह क्रिमिनल घटनाओं को लेकर पुलिस के सामने बड़ी चुनौतियां होती हैं। ऐसी स्थिति में कई बार आपको पब्लिक से भी कुछ अपेक्षाएं हो जाती हैं। आखिर पब्लिक से क्या एक्सपेक्टेशन आपकी है ऐसी जिससे कि पब्लिक का सहयोग यदि मिलता है तो मामला शीघ्रता से खुलासा के और अग्रसर हो सकता है? देखो ऐसा है, कोई भी घटना होती है उसके बाद में आम जन का रोष होना स्वाभाविक है, इसमें कोई वो बात नहीं है। उन्होंने व्यापारियों ने मार्केट बंद किया था, हमने भी उनको आश्वासन दिया था कि इसमें जल्दी खुलासा करेंगे, और उसके तहत हमारी जो अलग अलग टीम्स हैं वो लग रखी है, अलग अलग एंगल्स पे भी हमने कोशिश की है, और जल्दी इसमें भी हम खुलासा करेंगे। इस मामले को भी कुछ एविडेंसेस आए हैं, उनके आधार पे हम आगे बढ़ कुछ। तो ऐसा है, पुलिस और पब्लिक दोनों एक जॉइंट ही काम करते हैं। हमारे पास भी जो सूचनाएं आती है वो आमजन से ही मिलती है, और आमजन जब हमारे साथ में है, हमें जब भी ज़रूरत होती है सभी साथ देते हैं, और निश्चित रूप से उनकी सूचनाओं के आधार पे उनके जो CLG मेंबर्स हैं, जो अलग अलग हमारे मुखबिर हैं, उनकी सूचनाओं के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, और उन्हीं के आधार पर हम ऑपरेशन क्लीन हाईवे है या NDPS आर्म्स एक्ट की जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, निश्चित रूप से आम जन की सूचनाओं के आधार पर ही हमारी कार्रवाई चल रही है। हाईवे पुलिस हो, चाहे आबकारी पुलिस हो, चाहे हमारी पुलिस है, सिविल पुलिस है, सभी हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सब पुलिस आम जन किसी भी कहीं पर भी जाके अपनी जो समस्या है वो बता सकते हैं, और अगर अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज कोई सूचना होगी कि कोई शिकायत है तो हम उस डिपार्टमेंट को बता देते हैं, तो हम सभी मिल के आपस में इस चीज़ को मैनेज करके निश्चित रूप से यहाँ पर शांति व्यवस्था स्थापित करके, और जो भी क्राइम हुए हैं उनमें हम कार्रवाई करके आम जन पे जो विश्वास हमारा जो ध्येय है उसको हम स्थापित